नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल और आपका स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं अखिलेश यादव की। अखिलेश यादव ने हाल ही में मान्यवर कांचीराम साहब के परिनिर्वाण दिवस पर उनको श्रद्धांजलि दी और श्रद्धांजलि देना उनको भारी पड़ गया। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसा ही हुआ 9 अक्टूबर को, जब अखिलेश यादव ने एक्स पर एक पोस्ट की और उसके बाद एक्स पर यूज़र्स उनसे तमाम तरीके के सवाल पूछने लगे। मैं आपको उनकी पोस्ट भी दिखाऊंगा, उन यूज़र्स के सवाल भी दिखाऊंगा और बताऊंगा कि वो यूज़र्स ने सवाल क्यों पूछे। लेकिन उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएँ। हमारे आधे से ज़्यादा व्यूअर्स जो है वो नॉट सब्सक्राइबर हैं, तो उनसे मेरा अनुरोध है कि वह लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि 9 अक्टूबर को मान्यवर श्री कांचीराम साहब का परिनिर्वाण दिवस होता है। पूरे देश में, दुनिया में उनके समर्थक, उनके सपोर्टर, उनको मानने वाले, उनको चाहने वाले और जिनके लिए उन्होंने काम किया, एक बड़ा वर्ग, बहुत बड़ा वर्ग उनको श्रद्धांजलि देता है, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता है। अखिलेश यादव ने भी सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया, एक्स पर एक पोस्ट किया और मान्यवर कांचीराम साहब को श्रद्धांजलि दी, श्रद्धा सुमन अर्पित किए। लेकिन उसके बाद क्या हुआ वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले वह पोस्ट पढ़कर सुनाता हूं जो अखिलेश यादव ने मान्यवर श्री कांचीराम साहब को श्रद्धांजलि देने के लिए एक्स पर की। अखिलेश यादव लिखते हैं, माननीय कांशीराम जी के परिनिर्वाण दिवस पर कोटि कोटि नमन। आपके सिद्धांत और संकल्प का आंदोलन हम हमेशा जारी रखेंगे। अखिलेश यादव ने मान्यवर साहब को श्रद्धांजलि दी और उसके बाद कहा कि आपके सिद्धांत और संकल्प का आंदोलन हम हमेशा जारी रखेंगे। ये जो दूसरी वाली लाइन है, यही अखिलेश यादव को भारी पड़ गई कि अखिलेश यादव मान्यवर कांचीराम साहब के सिद्धांत और संकल्प का आंदोलन जारी रखेंगे। उसके बाद कमेंट सेक्शन में और रिट्वीट में लोगों ने तरह तरह के सवाल अखिलेश यादव से पूछे। जैसे अमित गौतम लिखते हैं, आपने ही मान्यवर कांचीराम साहब के नाम पर बने जिले को ख़त्म किया और उनके परिनिर्वाण दिवस की छुट्टी भी ख़त्म की आपने। उसके बाद रजत गौतम लिखते हैं, मशहूर कहावत है 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। उसके बाद ये सवरेंद्र प्रताप सिंह लिखते हैं, कैसी बात कर रहे हो अखिलेश यादव जी, आप वही हैं जो मान्यवर कांचीराम साहब जी के नाम पर बना मेडिकल कॉलेज का नाम बदलकर उनके नाम पर बना जिले का नाम बनने के लिए पर एक अवकाश दिया था, उसको भी आपने ख़त्म कर दिया। आप वही अखिलेश यादव हो ना। वोटों के लिए अब आप एक नया तरीका अपना रहे हो जो कभी सफल नहीं होगा। लोकसभा में आपके दोस्त ने आरक्षण और संविधान बचाने का नाटक किया था, झूठा, उसमें आप भी शामिल थे। अब आपने हरियाणा में कांग्रेस की हैसियत देख ली होगी, अब नंबर आपका है। ये एक बड़ा पोस्ट लिखा और जिसमें अखिलेश यादव को बार बार हरियाणा चुनाव और राहुल गांधी को भी तमाम चीज़ें कही गई। उसके बाद सौरभ वर्मा लिखते हैं, कौन सा आंदोलन अखिलेश भैया, कांचीराम नगर को कासगंज बीजेपी ने किया था क्या। उसके बाद तमाम और पोस्ट भी हैं, रिट्वीट करके भी कुछ लोग लिखते हैं। जैसे धर्म सिंह सिरवाल लिखते हैं, बस करो यार अखिलेश भैया, तुम तो इतने बड़े बेशर्म हो कि तुमने मान्यवर कांचीराम साहब की पुण्यतिथि की जो छुट्टी आदरणीय बहन मायावती जी ने अवकाश घोषित किया था, तुमने उसको रद्द कर दिया और आज तक फिर कोई सरकार उसको दोबारा से लागू नहीं कर पाई। इतने बड़े आगे बहुत कुछ लिखा है और मैं आपको बताता हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है। सभी लोग जानते हैं कि मान्यवर कांचीराम बहुजनों के मसीहा, पिछड़ों के मसीहा, इस देश में 85% जो तबका है उसको सत्ता की मास्टर चाबी देने वाले बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक। जब 2006 में उनका परिनिर्वाण हुआ तो उसके बाद फिर लगातार जब बसपा की सरकार आई तो बसपा सरकार में मान्यवर साहब कांचीराम के सम्मान में बहुत सारे प्रोजेक्ट लाए गए। जैसे
लखनऊ में पार्क बनाए गए, उसके अलावा सहारनपुर में एक मेडिकल कॉलेज बनाया गया। कांशीराम साहब के परिनिर्वाण दिवस पर राजकीय अवकाश की घोषणा की गई। साथ ही साथ कई जो बीएसपी सुप्रीमो मायावती के समय में कई जिलों के नाम बदलकर दलित महापुरुषों के, बहुजन महापुरुषों के नाम पर रखे गए। इसमें कासगंज का नाम कांशीराम नगर कर दिया गया और तमाम जो अमरोहा का नाम फूले नगर कर दिया गया। तो कई बड़े बदलाव जो थे वो बीएसपी सरकार में हुए। लेकिन जैसे ही अखिलेश यादव की सरकार यूपी में आती है, तो अखिलेश यादव की सरकार आने के बाद यूपी में जो मान्यवर साहब की पुण्यतिथि पर, परिनिर्वाण पर जो छुट्टी मिला करती थी, जिस पर कल अखिलेश यादव उनको श्रद्धांजलि दे रहे थे, वो छुट्टी सबसे पहले ख़त्म की गई। उसके बाद फिर वो जो 8 जिलों के नाम महापुरुषों के नाम पर रखे थे, उन नाम को बदला गया, जिनमें कांशीराम नगर का नाम बदलकर कासगंज कर दिया गया। जो कांशीराम नगर जिला जो था उसका नाम बदलकर कासगंज कर दिया गया। और यही एक बड़ा कारण है कि कल अखिलेश यादव को जो मान्यवर श्री कांशीराम साहब को मानने वाले लोग हैं, वो सवाल पूछ रहे थे कि आप उनके आंदोलन पर चलने की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हम मान्यवर साहब के सिद्धांतों का जो आंदोलन है उसको जारी रखेंगे, लेकिन आप ही ने सबसे ज़्यादा मान्यवर साहब की विरासत के साथ छेड़छाड़ की है। मान्यवर साहब के नाम पर कई हॉस्पिटल, कई यूनिवर्सिटीज़ खोली गई, जिनके नाम आपने बदल दिए गए। गुड़गांव में एक यूनिवर्सिटी खोली गई, अस्पताल खोला गया, गुड़गांव कह रहा हूँ, माफ़ कीजिएगा, नोएडा में एक यूनिवर्सिटी और अस्पताल खोला गया, उसका नाम बदल दिया गया। सहारनपुर में एक अस्पताल खोला गया, उसका नाम बदल दिया गया। जिले का नाम बदल दिया गया। उनके नाम पर जो, उनकी पुण्यतिथि के नाम पर जो अवकाश मिलता था वो बंद कर दिया गया। जब आपकी सरकार थी तो आपने मान्यवर कांशीराम साहब के सिद्धांतों का इस तरीके से पालन किया, उनकी विरासत को मिटाने की कोशिश की। और अब जब आप सत्ता में नहीं हैं तो सिर्फ दलितों का वोट पाने के लिए ट्वीट कर लिख रहे हैं कि हम आपके सिद्धांतों का आंदोलन जारी रखेंगे। यही वो कारण है जिसकी वजह से अखिलेश यादव को सोशल मीडिया पर काफ़ी जो है वो ट्रोल किया गया। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें लिखकर ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ऐसे ही बने रहिएगा हमारे